बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिराइव करेंगे द मिरर इक्वेशन। तो द मिरर इक्वेशन डिराइव करने के लिए आपको सबसे पहले इन डायग्राम्स को अच्छे से समझना है। ठीक है, डायग्राम अगर आपने समझ लिया तो इक्वेशन डिराइव करना कोई मुश्किल नहीं। तो सबसे पहले हमने दो डायग्राम ड्रा किए हुए हैं जिनमें हमने पी रे और एफ रे को लिया हुआ है। शुरू वाले में हमने पी रे को लिया हुआ है। पी रे क्या होता है, देखें, पी रे वो रे होता है जो कि पोल से टकरा कर रिफ्लेक्ट होता है। ये कनकेव मिरर हैं दोनों। तो पी रे क्या होता है कि पोल से टकराकर रिफ्लेक्ट होता है। यहाँ पे ये रे आता है, पोल से टकराकर वापस चला जाता है। तो इस रे को हम कहेंगे पी रे। और फर्स्ट डायग्राम में हमने पी रे को लिया हुआ है। और सेकंड डायग्राम में हमने एफ रे को लिया हुआ है। एफ रे कहलाता है वो रे जो फोकल पॉइंट में से गुजरता है। ठीक है, और ये रे आता है फोकल पॉइंट में से गुजर कर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलली ये रिफ्लेक्ट होकर चला जाता है। तो ये है एफ रे। एफ रे का डायग्राम कनकेव मिरर के साथ। तो यहाँ पे चंद टर्मिनोलॉजीज हैं, इनको भी समझते हैं। सबसे पहला है एम। एम मीन्स के मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। ठीक है, और दूसरा है एच ओ मीन्स के हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एच ओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखें ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट का प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो हाइट बनता है इसको हम कहते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हमने एच ओ से डिनोट किया है। ये जो लाइन है डॉटेड लाइन, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और इस प्रिंसिपल एक्सिस से हाइट जितना भी बनता है ऑब्जेक्ट का, इसको कहते हैं हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और दूसरा है हाइट ऑफ इमेज, एच आई। ठीक है, एच आई मीन्स हाइट ऑफ इमेज। और ये प्रिंसिपल एक्सिस से लेकर उस पॉइंट तक जहाँ पे इमेज बनता है, तो इस पॉइंट पे इमेज बनता है। इस पॉइंट से लेकर प्रिंसिपल एक्सिस तक के हाइट को हम कहते हैं हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, और इसके बाद जो है वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से लेकर पोल तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। मीन्स के इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन तक, पोल तक, इस डिस्टेंस को हम कहेंगे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसके बाद है डिस्टेंस ऑफ इमेज, डी आई। मीन्स के जहाँ पे इमेज बनता है इस पोजीशन से लेकर पोल तक, मीन्स के यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इस डिस्टेंस को हम कहेंगे डी आई मीन्स डिस्टेंस ऑफ इमेज। मीन्स कि यहाँ पे इमेज बनता है यहाँ से यहाँ तक, इसको मैंने यहाँ पे ड्रा किया है डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक है, ये है। और यहाँ पे एक एंगल ये बनता है और एक एंगल ये बनता है। ठीक है, तो ये दोनों एंगल सेम होंगे क्योंकि हमने सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे। अच्छा, अब इसके बाद ये फोकल पॉइंट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ बनता है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, और फोकल पॉइंट से पोल तक ये डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाता है। ये फर्स्ट डायग्राम था। सेकंड डायग्राम में भी यही है। मीन्स कि ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक ये बनता है ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और जहाँ पे इमेज बनती है यहाँ से पोल तक ये डिस्टेंस ऑफ इमेज बनता है। और इसके बाद ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हाइट ऑफ इमेज, और यहाँ पे ये जो एंगल बनता है ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, जिनको हम फाई से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे थीटा यूज़ किया था, यहाँ पे फाई यूज़ करते हैं हम। और इस फोकल पॉइंट से पोल तक की डिस्टेंस को हम कहेंगे एफ, स्मॉल एफ मीन्स के फोकल लेंथ। और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक ये वाला इमेज बनता है, मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अच्छा, ये पोल और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये जो लाइन आपको नज़र आती है ये है प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे हमने सारा कुछ समझ लिया। अब द मिरर इक्वेशन डिराइव करने के लिए हम दोनों में से एक एक ट्राइंगल को लेंगे, उसी से हमने इक्वेशन डिराइव करना है। अब यहाँ पे ट्राइंगल कौन से लेंगे, देखिए यहाँ पे आपको ट्राइंगल नज़र आ रही होगी, ये वाला। ठीक है, ये लेट सपोज इस पॉइंट को हमने ए का नाम दे दिया, इस पॉइंट को हमने बी का नाम दे दिया, और ये है पी, पोल। ठीक है, ए बी पी। ठीक है, दूसरा है ये वाला, एक ये और ये। लेट सपोज यहाँ पे ए बी सी डी ई पी। ठीक है, ये दो ट्राइंगल फर्स्ट डायग्राम में नजर आ रहे होंगे आपको। एक है ए बी पी, ये वाला ट्राइंगल यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और एक है कि डी ई पी। ठीक है, ये दो ट्राइंगल, और ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल कहलाएंगे क्योंकि इनका एंगल बराबर है। किस तरह देखें,
ये एंगल तो बराबर है ही, और दूसरा ये वाला जो एंगल है ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, तो ये भी बराबर हो गए, ये भी बराबर हो गए, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर ही होगा। तो जब एंगल बराबर होंगे तो वो ट्राइंगल कहलाएंगे सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है, सेम एंगल होंगे दोनों के, दोनों ट्राइंगल के सेम एंगल होंगे। और इसका एक प्रॉपर्टी भी होता है कि जब सिमिलर ट्राइंगल होंगे उनके परपेंडिकुलर का रेशो और उनके बेसिस का रेशो इक्वल होगा, ठीक है। सिमिलर ट्राइंगल का परपेंडिकुलर का रेशोज और जो बेसिस के रेशोज होते हैं वो बराबर होते हैं, ये सिमिलर ट्राइंगल के प्रॉपर्टीज है। और यहाँ पे ये सिमिलर ट्राइंगल बनते हैं क्योंकि यहाँ पे एंगल सेम है, ठीक है। और इसमें भी यही होता है। पहले हम इसके लिए इक्वेशन डिराइव करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे जब ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं तो इनके परपेंडिकुलर के रेशो उनके बेसिस के रेशो सेम होंगे। मीन्स कि यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा वाला होगा, ये अगर थीटा है तो ये वाला परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम पहले ट्राइंगल का ड्रा करता हूँ। ये वाला है, ये बी पॉइंट है, और ये वाला जो है ये ए पॉइंट है, और ये वाला पी पॉइंट है, ठीक है। इसको हमने थीटा से डिनोट किया हुआ है, और ये 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो ये जो बी ए है ये कहलाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल ये बनता है ये वाला, ठीक है, जिसको हमने ये वाला थीटा कहलाया है, और इस पॉइंट को हमने डी का नाम दिया है, ये वाला ये, और इस पॉइंट को हमने ई का नाम दिया है, ठीक है। और ये वाला 90 डिग्री एंगल बनाता है। ये फर्स्ट डायग्राम के दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, और सिमिलर ट्राइंगल का प्रॉपर्टीज क्या होते हैं कि उनके परपेंडिकुलर और बेसिस का रेशो सेम होते हैं। इसी को हम यूज करेंगे। रेशो ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, बी ए है, फर्स्ट बी ए डिवाइडेड बाय सेकेंड डायग्राम का सेकेंड ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है डी ई, ठीक है, डी ई। ये इक्वल होंगे इनके बेसिस के रेशो का। बेसिस क्या है, पी ए, ये पी है, ये ए है, ये बेस है फर्स्ट डायग्राम का। सेकेंड डायग्राम का बेस क्या है, पी डी डिवाइडेड बाय पी डी, ठीक है, ये होंगे। अब यहाँ पे देखें, ये इसका इन्वर्स यहाँ पे इमेज बनता है, तो हमने एक के साथ नेगेटिव लगा देना है, ठीक है। अच्छा, सेकेंडली बी ए जो है यहाँ पे देख सकते हैं, बी ए को हमने डिनोट किया हुआ था एच ओ के साथ, तो यहाँ पे बी ए के जगह मैं लिखूंगा एच ओ डिवाइडेड बाई डी ई की जगह मैं लिखूंगा, देखें डी ई की जगह मैं लिखूंगा एच आई, ठीक है, मीन्स के माइनस एच आई। ये इक्वल होगा पी ए का। पी ए का देखें, पी से ए को हमने डिनोट किया हुआ था डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का, यहाँ से यहाँ तक का फासला, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसकी जगह मैं लिखूंगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई पी डी। पी डी यहाँ पे देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हमने नाम दिया था डिस्टेंस ऑफ इमेज का, डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो इसकी जगह मैं लिखूंगा डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये आपके पास आ गया एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन हम दूसरे डायग्राम से ड्राइव करेंगे और उन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास द मिरर इक्वेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, सेकेंड डायग्राम में हम यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पे भी दो ट्राइंगल बनते हैं। एक ये वाला ट्राइंगल, लेट सपोज यहाँ पे मैं नाम दूँ जी एच एफ, ठीक है, और एक ये ट्राइंगल बनता है, और दूसरा ट्राइंगल ये बनता है एफ पी लेट सपोज जे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एक जी एच एफ बनता है इस तरह, जी एच एफ, ठीक है, यहाँ पे ये वाला एच है, ये वाला जी है, और ये वाला एफ है जो फोकल पॉइंट वाला तीसरा था ये वाला, और दूसरा ट्राइंगल बनता है ये, ठीक है, मीन्स के एफ पी जे, ये वाला ट्राइंगल बनता है एफ पी जे, ये वाला। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि इसको हमने फाई से डिनोट किया हुआ था, और यहाँ पे ये भी फाई है, ठीक है, और ये जो इसका 90 डिग्री है और ये इसका 90 डिग्री है, ठीक है। ये दो ट्राइंगल यहाँ से जी एच एफ हमने डिराइव किया, और एफ पी जे हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर ट्राइंगल है, तो यही रूल हम इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होंगे, जी एच और पी जे होंगे, ठीक है, जी एच और पी जे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जी एच की जगह डायरेक्ट हमें सीधा सीधा यहाँ से लिख देता हूँ
जी एच, यहाँ पे देखें जी एच एच ओ के बराबर है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है, तो मैं लिखूंगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय दूसरे का परपेंडिकुलर क्या है, पी जे। पी जे यहाँ पे देखें, पी जे इक्वल है हाइट ऑफ इमेज का, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हाइट ऑफ इमेज और एक के साथ मैं नेगेटिव लिख दूंगा क्योंकि इमेज इन्वर्टेड है, और ये इक्वल होगा इनके बेसिस के रेशो के साथ। अब फर्स्ट डायग्राम का, फर्स्ट ट्राइंगल का रेशो क्या बनता है, इस डायग्राम का रेशो देखें, यहाँ पे ये ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक डी नॉट था, डी ओ था, डिस्टेंस ऑफ इमेज, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये फोकल लेंथ था एफ। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक इसका बेस बनता है ना, अब इस बेस को हम यूँ लिख सकते हैं डी ओ माइनस एफ, ठीक है, डी ओ माइनस एफ। अब देखें यहाँ इस बात पे गौर करें कि लेट सपोज ये वाला था डी ओ, डिस्टेंस ऑफ इमेज, अब ये इस पॉइंट पे आता है, इस पॉइंट से आगे फोकल लेंथ स्टार्ट होता है, ठीक है, तो इसका बेस बनता है इन दोनों के दरमियान वाला हिस्सा, ये वाला, ठीक है, ये वाला, तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ डी ओ माइनस एफ, ठीक है, ये वाला पोर्शन कहलाएगा डी ओ माइनस एफ, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और इससे आगे एफ स्टार्ट होता है, ये ओवरऑल डी ओ था, तो डी ओ से मैं अगर एफ को निकाल दूँ तो ये वाला हिस्सा जो बचता है ये डी ओ माइनस एफ बचता है, तो जो डी ओ माइनस एफ है ये बेस है फर्स्ट डायग्राम का, तो मैं बेस के लिए लिखूंगा डी ओ माइनस एफ डिवाइडेड बाय, अब जो सेकेंड ट्राइंगल का जो बेस है वो क्या कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक ये जो फोकल लेंथ है इसको हम कहेंगे सेकंड डायग्राम का बेस, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गया सेकंड वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, तो इनके राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे, तो मैं लिखूंगा डी ओ माइनस डी आई इज इक्वल्स टू डी ओ माइनस एफ आवर एफ, ठीक है। मैंने क्या किया कि इन दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड था फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का, जो लेफ्ट हैंड साइड बराबर थे तो मैंने राइट हैंड साइड को ले लिया, डी ओ माइनस डी आई इज इक्वल्स टू डी नॉट माइनस एफ आवर एफ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस तरह होगी, मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इसके साथ, डी ओ मल्टीप्लाई बाई एफ होगा इज इक्वल्स टू डी आई मल्टीप्लाई बाई डी नॉट माइनस एफ होगा, मीन्स के इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसको इसके साथ, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डी ओ एफ इज इक्वल्स टू डी आई डी ओ माइनस डी आई एफ, क्योंकि ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे देखो मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ, डी आई डी ओ एफ को डिवाइड करता हूँ, ठीक है, डी आई डी ओ एफ को डिवाइड करता हूँ, डिवाइडिंग डी आई डी ओ एफ ऑन बोथ साइड, तो क्या बनेगा डी ओ एफ डिवाइडेड बाय डी आई डी ओ एफ, ये वाला इसी से डिवाइड किया, इज इक्वल्स टू डी आई डी ओ डिवाइडेड बाय डी आई डी ओ एफ माइनस डी आई एफ डिवाइडेड बाय डी आई डी ओ एफ, ठीक है। मैंने क्या किया, इन तीनों टर्म्स के साथ डी आई डी ओ एफ को डिवाइड किया, ये तीनों टर्म्स थे, इन तीनों के साथ डी आई डी ओ एफ को डिवाइड किया। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप एफ एफ के साथ कैंसिल आउट, डी ओ के साथ कैंसिल आउट, यहाँ पे तो बचा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई डी आई, ठीक है, क्योंकि डी ओ एफ कैंसिल आउट हो गए, इज इक्वल्स टू यहाँ पे देखें डी आई डी ओ कैंसिल आउट हो गए, सिर्फ 1 आवर एफ बचा, ठीक है, 1 आवर एफ बचा, और माइनस यहाँ पे डी आई एफ कैंसिल हो गए, डी आई एफ कैंसिल हो गए, तो बचा 1 आवर डी ओ, ठीक है, 1 आवर डी ओ। तो यहाँ पे देखें अब अगर 1 आवर एफ फाइंड आउट करना चाहें तो हमारे पास आ जाएगा 1 आवर एफ इज इक्वल्स टू, ये वाला जो नेगेटिव वाला ये सब इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव बनेगा, मीन्स के 1 आवर डी आई प्लस 1 आवर डी नॉट, ये कहलाता है द मिरर इक्वेशन, इसी को हम कहते हैं द मिरर इक्वेशन। तो हमने क्या किया, सिंपल डिराइवेशन, यहाँ पे ये जो इक्वेशन है हमने इन ट्राइंगल से ले लिया क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल थे, तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई, और सेकंड इक्वेशन जो है ये हम सेकंड डायग्राम से डिराइव किया इन दो ट्राइंगल्स को यूज़ करके, ठीक है, तो हमारे पास ये वाला बन गया। अब दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे, ठीक है, तो इसलिए हमने इसको इसके साथ कंपेयर किया, मीन्स के डी ओ डिवाइड बाई डी आई इज इक्वल्स टू डी नॉट
माइनस एफ डिवाइड बाई एफ यहाँ पे ले आया। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हमने, इस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डी ओ एफ बन गया इज इक्वल टू डी आई को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो डी आई को हम मल्टीप्लाई किया डी नॉट माइनस एफ से। अब डी नॉट एफ इज इक्वल्स टू डी आई डी ओ माइनस डी आई एफ, क्योंकि ये दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब आगे हमने हर टर्म के साथ डी आई डी ओ एफ को डिवाइड करते हैं, तो तीनों टर्म के साथ हमने डिवाइड किया। तो जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास यहाँ पे बचा 1/, डी आई इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/d नॉट। अब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, हमें चाहिए 1/f, तो 1/f अपनी जगह पे है, ये नेगेटिव है उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव बनेगा, तो 1/f अपनी जगह पे इज इक्वल्स टू 1/di प्लस 1/d नॉट। ठीक है, और ये इक्वेशन कहलाता है द मिरर इक्वेशन। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।